हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक का ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है और साथ ही साथ इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये हेडिंग है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के नाम से एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, इसमें हम लोग मेडिसिन की दवाओं के लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा लिस्ट जिसमें दवाओं के नाम होंगे और वो बहुत इसेंशियल होंगे। इसेंशियल का मतलब बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़रूरी का मतलब अगर इसका मार्केट में इस दवाओं का शार्टेज हो जाता है, जो लिस्ट में नाम है दवा का, अगर उस दवाओं का मार्केट में शार्टेज हो जाता है, दवा की कमी हो जाती है, तो जो हमारे पॉपुलेशन है, ये पूरी कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करेंगे। जैसे हम लोग हाल ही में देखे थे कि कोरोना में पैरासीटामॉल का शॉर्टेज होने लगा था और बहुत सारी दवाइयों को, एंटीबायोटिक दवाइयाँ थी, उनका भी शॉर्टेज होने लगा था, जिससे हमको एक बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गए थे। तो हमारी सरकार ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसे लिस्ट को WHO का सहारा लेके एक ऐसा लिस्ट को तैयार किया है जिससे उसमें ऐसी दवाओं को रखा गया है कि जो कि हमारे पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हों, उसका शॉर्टेज ना हो पाए। और इन लिस्ट को बनाते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि जो दवाएं इसमें शामिल हों उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि जो दवाएं इस लिस्ट में हों उनका कॉस्ट है, रेट है, बहुत ज़्यादा हो। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे हमने दिखाया है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, या एक लिस्ट है इसेंशियल मेडिसिन का, दैट सेटिस्फाई या कंप्लीट द बेसिक हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब कि जो ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, एक ऐसा लिस्ट है जिसमें उन सारी दवाओं का नाम लिखा होता है जो कि हमारे पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए, पॉपुलेशन के हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के नाम से जानते हैं, उसको इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहते हैं। इसके जस्ट बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, जो हमारा ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हमने दिखाया है कि टेंजेनिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंपोज इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। जो तंजानिया एक कंट्री है, वो सबसे पहली कंट्री थी जो अपने देश में इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट जारी किया, सबसे पहले बनाया, जो कि कब बनाया था, 1970 में बनाया था। सबसे पहली कंट्री है तंजानिया। तंजानिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में तंजानिया सबसे पहली कंट्री थी जो इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट को बनाया, और उसी को देख के सभी लोगों ने अपना अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट किया। उसके जस्ट बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है 1977 में फर्स्ट मॉडल लिस्ट पब्लिश बाय WHO। 1970 में क्या हुआ कि फर्स्ट मॉडल लिस्ट, एक लिस्ट को पब्लिश किया गया WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लिस्ट पब्लिश किया गया जो कि एक मॉडल लिस्ट था, उसको दिखाने के लिए पब्लिश किया गया कि ये मॉडल है, अगर ये सही रहता है तो हमारा फाइनल लिस्ट पब्लिश होगा। जो कब पब्लिश हुआ, 1977 में, जिसमें लगभग कितने एक्टिव इंग्रेडिएंट थे, कितने एक्टिव सब्सटेंस थे, 200 एक्टिव सब्सटेंस थे। 200 एक्टिव सब्सटेंस का मतलब 200 दवाइयाँ थीं, 200 दवाइयों के कंपोजिशन के नाम थे। जैसे कि हम लोग डोलोपार हमारा ब्रांड नेम होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, एक्टिव कंपोजिशन क्या है, पैरासीटामॉल। सिटीजेड एक ब्रांड नेम है, उसका कंपोजिशन क्या है, सिट्रिजीन, लियोसिट्रिजीन। ये सब, जैसे एविल का कंपोजिशन क्या है, फिनाइल इफ्रीन। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट लगभग उनकी लिस्ट में जो WHO के द्वारा 1977 में पब्लिश किया गया था, उसमें कितने थे, 200 एक्टिव इंग्रेडिएंट थे, मतलब 200 हमारी दवाइयाँ थीं। और साथ ही साथ ये जो लिस्ट होता है पब्लिश, ये हर 2 साल पे WHO के एक्सपर्ट के द्वारा उसको रिवाइज किया जाता है, क्योंकि हर साल ज़रूरतें बदलती रहती हैं, हर साल नई नई बीमारियां आती रहती हैं, और उसकी ज़रूरत के हिसाब से, पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से और बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए हर 2 साल पे WHO की जो कमेटी होती है, WHO की एक कमेटी होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, उस मेंबर के द्वारा
हर 2 साल बाद इसको रिवाइज किया जाता है। रिवाइज मतलब कुछ दवाएं इसमें ऐड भी करी जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पे कुछ दवाइयाँ निकाली भी जाती हैं। और साथ ही साथ मोस्टली जेनरिक मेडिसिन आर एडेड, यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्टली जेनरिक मेडिसिन एडेड इन लिस्ट। जो हमारा ये लिस्ट जो है बनाई जाती है, ये जो इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बनाया जाता है उसमें अधिकतर जो है जेनरिक दवाइयाँ रखी जाती हैं। जेनरिक दवाइयाँ क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाती है। लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाने की वजह से मरीजों को ख़रीदने में बहुत सारे हमारे भारत में गरीब लोग हैं जो कि दवा बहुत महंगी होने की वजह से नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनका डेथ हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है ताकि सभी लोग दवाइयों को परचेज कर सकें, इसलिए अधिकतर इसमें जेनरिक मेडिसिन को रखा गया है ताकि इसका लो कॉस्ट हो और लोगों को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, मोस्टली दोज मेडिसिन आर एडेड इन द लिस्ट विच आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। मैंने बताया अभी ऊपर कि इसमें जो है मोस्टली ऐसे दवाओं को लिस्ट को ऐड किया गया है, ऐसे दवाओं को ऐड किया गया है जो लो कॉस्ट पे हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाएं, जो आसानी से बहुत कम प्राइस में मिल जाएं। ये हमारा इसके डिफिनेशन हो गए और साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है सिलेक्शन ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन। सिलेक्शन ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो लिस्ट बनता है इसेंशियल मेडिसिन का, उस लिस्ट में कौन कौन से मेडिसिन को शामिल करना है, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया तो उस लिस्ट में शामिल कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारी कमेटी बैठाई जाती है, WHO अपनी कमेटी बैठाती है। हमारा जो इंडियन का इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट है वो WHO के वो फॉलो करता है। WHO का जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसी की हमारे इंडियन गवर्नमेंट उसी लिस्ट को फॉलो करती है। और जो WHO अपना इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बनाता है, अपने कमेटी के साथ बैठक करता है और उनके बहुत सारे फैक्ट पे बात करते हैं वो लोग। उसके बाद हमारे लिस्ट तैयार किए जाते हैं। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन सा है कि किस किस चीज़ों पे ध्यान में रखते हुए मेडिसिन का लिस्ट को बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का सिलेक्शन का, द सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन। सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जो दवाइयाँ उस लिस्ट में शामिल किया जाता है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि उस दवा के बारे में अभी सही से रिसर्च ना हुआ हो, क्लिनिकल ट्रायल सही से नहीं हुआ हो, प्री क्लिनिकल ट्रायल नहीं सही से हुआ हो और दवा के बारे में पूरा अच्छे से हमको इन्फॉर्मेशन ना हो, उसके बाद भी उसको लिस्ट में शामिल कर दें, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब संतोषजनक इन्फॉर्मेशन उस दवा के बारे में होना चाहिए, उसका एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट पता होना चाहिए, उसका मतलब टोटल हिस्ट्री पता होना चाहिए उस दवा के बारे में, और साथ ही साथ इफ़ेक्टिवनेस, और साथ ही साथ वो दवा इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, और साथ ही साथ सेफ्टी। यहाँ पे देखिए सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस, इफ़ेक्टिवनेस के साथ साथ क्या होना चाहिए, सेफ्टी भी होना चाहिए, और साथ ही साथ और शुड बी अवेलेबल ऑन द ड्रग। ये सारी चीज़ें अगर ड्रग में अवेलेबल हैं, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन ड्रग का अवेलेबल है और साथ ही साथ इफ़ेक्टिवनेस भी है और सेफ्टी भी है, तो ऐसे ड्रग के लिस्ट को, ऐसे ड्रग को हम लोग अपने एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, द ड्रग शुड बी स्टेबल इन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग ऐसा हो, बहुत सारे ड्रग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसको हम लोग एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, ऐसे मेडिसिन को शामिल करेंगे। इसमें लिखा है द ड्रग शुड बी स्टेबल इन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड। दैट मीन्स कि ऐसे ड्रग जिसको स्टोर करने पे रखने के बाद भी लंबे समय तक वो ख़राब ना हो, लंबे समय तक, यहाँ पे देखिए लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय तक हमारा जो ड्रग हो क्या हो, स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब ख़राब ना हो। तो ऐसे मेडिसिन के लिस्ट को हम लोग एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में शामिल करते हैं। इसके जस्ट बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, द ड्रग शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। सफिशिएंट क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, सफिशिएंट क्वांटिटी का मतलब कि ऐसा ड्रग होना चाहिए कि जो हमारे पॉपुलेशन, क्योंकि भारत जो है पहले तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का देश था, लेकिन अभी हाल ही में पहले नंबर पे आ गया। लगभग हमारे भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसमें ऐसे ड्रग को शामिल किया जाएगा कि जो सारे पॉपुलेशन को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल सके। ऐसा ना हो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में कोई दवा शामिल कर दिया गया और सप्लाई मिल ही नहीं पा रही है, लोग परेशान हैं और दवा मिल ही नहीं पा रही, ऐसा नहीं।
सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो मार्केट में, और हमारी जितनी पॉपुलेशन का डिमांड हो उसका पूरा हो सके, इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, इट शुड बी बेस्ट अमॉन्ग्स 2 or more सिमिलर ड्रग इन द कंपेरिजन ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। दैट मीन्स कि अगर ऐसे ड्रग, बहुत सारे ड्रग होते हैं, सिमिलर ड्रग होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं दर्द के बहुत सारे ड्रग हैं, एस्क्लोपेरा आ जाता है, जीरोडाल-पी आ जाता है, निम्प्रेक्स भी आ जाता है। ऐसे बहुत सिमिलर ड्रग हैं जो कि एक ही दर्द में ही काम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन सारे दर्द की दवाइयों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस किस चीज़ों पे करेंगे, उसके सेफ्टी पे करेंगे, उसके क्वालिटी पे करेंगे, उसके कॉस्ट पे करेंगे, उसके इफेक्टिवनेस पे करेंगे। दैट मीन्स किस पे करेंगे, पहले तो सेफ्टी पे करेंगे कि जो ड्रग है दोनों में से कौन ज़्यादा सेफ है। फिर क्वालिटी, दैट मीन्स दोनों में से अच्छी क्वालिटी किसकी है। इसके बाद कॉस्ट, दोनों में से कॉस्ट किसका कम है। इसके बाद इफेक्टिवनेस, दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन है। इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ड्रग ज़्यादा अच्छा होता है उस ड्रग को हम लोग शामिल कर लेते हैं अपने इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, दे शुड बी सिंगल कंपाउंड। दैट मीन्स इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में आप लोग देखेंगे दे शुड बी सिंगल कंपाउंड। सिंगल कंपाउंड का मतलब उसमें जो कंपोजिशन होना चाहिए एक होना चाहिए। आप लोग मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारे कंपोजिशन के आ गए हैं, जैसे आप लोग निम्प्रेक्स भी देखेंगे तो उसमें नीमोसलाइड भी मिला है और पैरासीटामॉल भी मिला है। इसके बाद आप देखेंगे जीरोडाल-पी के बारे में, उसमें मिला है एस्क्लोफिनैक एंड पैरासीटामॉल। इसके बाद जीरोडाल-एसपी में देखेंगे एस्क्लोफिनैक भी मिला है, पैरासीटामॉल भी मिला है, सेरेटियोपेप्टिजेज मिला है। बहुत सारे 4-5 कंपोजिशन की दवाएं आती हैं, लेकिन ऐसे दवाओं को हम लोग इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में कभी नहीं शामिल करेंगे। ऐसे दवाओं को शामिल करेंगे जिसका कंपोजिशन क्या हो, सिंगल हो। सिंगल, जैसे हमारा पैरासीटामॉल हो तो केवल पैरासीटामॉल उसमें मिला हो, एस्क्लोफिनैक हो तो केवल एस्क्लोफिनैक मिला हो। आप सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयों को देखेंगे तो कभी भी कंपोजिशन में नहीं आता है, केवल सिंगल कंपोजिशन में आपको मिलेगा। एस्क्लोफिनैक अलग रहेगा, नीमोसलाइड अलग रहेगा, पैरासीटामॉल अलग रहेगा, हर एक कंपोजिशन सिंगल कंपोजिशन में मिलेगा। तो ऐसे दवाओं को हम लोग इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में शामिल करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है, करेंट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ इंडिया 2021। 2021 में जो हमारा इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बना था इंडिया में, वो कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ इसको एक और नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड NLEM। NLEM का फुल फॉर्म नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। NLEM का फुल फॉर्म नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। इसको हम लोग, इसमें सारा लिस्ट में दिखाया हूँ, ड्रग के नाम दिखाया हूँ, सारे ड्रग हैं जो कि 2021 में इसेंशियल मेडिसिन में शामिल हुए थे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला इसमें मैंने दिखाया है एमिकासिन, NT-TB में यूज़ किया जाता था। इसके बाद हमारा है अलग अलग एंटी कैंसर का ड्रग यहाँ पे देखिए है, ओपियाइड ट्रीटमेंट के लिए है यहाँ पे। तो एंटीबायोटिक आप लोग देख सकते हैं। ये सब लिस्ट आप चाहे तो अपनी नोट डाउन कर सकते हैं और याद करने के लिए एक याद कर सकते हैं। इसको मैंने लिस्ट को दिखा दिया हूँ। ये सारे लिस्ट में जो ये सब मेडिसिन के नाम है, जैसे एंटीबायोटिक में हमारा है सिफोराक्जिम है, यहाँ पे एंटी कोगुलेंट ड्रग है। ये सारे ड्रग आपके देख रहे हैं, ये सब इसेंशियल मेडिसिन में शामिल किए गए हैं। आप लोग हमारे वीडियो को रोक के इस सारे ड्रग को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि इसेंशियल मेडिसिन में ये ड्रग सब शामिल है। इसमें समझाने वाला बहुत कुछ नहीं है, जो समझाने वाला पार्ट था मैं ऊपर सारी चीज़ें समझा दिया गया। ये सब लिस्ट हैं, ये सब दवाओं के नाम हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। जो कि इसमें लगभग कितनी दवाएं हैं, लगभग इसमें टोटल आपके 39 दवाएं हैं। आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल बहुत स्लो कर रहा हूँ, आप इसको एक बार फिर से मैं शुरुआत से स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप लोग इस दवाओं को नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जब आप इसेंशियल मेडिसिन के बारे में लिखेंगे तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप इसको दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे एमिकासिन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सब इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट के नाम हैं, जो कि 2021 में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये लिस्ट में शामिल किए गए थे। ये सब एंटी फंगल के लिए देखिए आप लोग इट्राकोनाजोल है, आप लोग यूज करते होंगे। दांत खाद खुजली में इट्राकोनाजोल है। इंसुलिन है, इंसुलिन का आप लोग यूज करते होंगे शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आइवरमेक्टिन है, एंटी पैरासाइटिक है, किसी के पेट में केचुआ चुआ पड़ जाता है तो पैरासाइट को किल करने के लिए आइवरमेक्टिन है।
ये सब आप लोग देख सकते हैं। मोंटेलुकास्ट है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग में मोंटेलुकास्ट आपके साथ आता है लियोसिजियम के नाम से, जिसमें लियोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट दोनों मिला होता है। मोंटेलुकास्ट क्या करता है, ब्रांचो डायलेटर, हमारे ब्रांचियल को डायलेट कर देता है ताकि हमको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको इसीलिए क्या कहते हैं, एंटी अस्थमेटिक। अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। एंटी अस्थमेटिक का मतलब जो अस्थमा को ठीक करता है, सांस लेने में आसानी करता है, उसको एंटी अस्थमेटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक में मिपुरोसिन देखिए लिखा है, मिपुरोसिन भी अच्छी एंटीबायोटिक एक है। इसमें देखिए अलग अलग चीज़ों को इसमें शामिल किया गया और हर 2 साल पे ये लिस्ट जो है हमेशा बदलता रहता है और इसमें नई नई दवाओं को ऐड किया जाता रहता है। टर्बिनाफाइन एंटीफंगल में देखिए यहाँ टर्बिनाफाइन भी लिखा गया है एंटीफंगल में। एंटीवायरल भी ड्रग इसमें दिया गया। तो ये सारे ड्रग के नाम हैं जो कि इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में आ जाते हैं हमारे। थैंक यू। आपको हमारा वीडियोस अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार आप और देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे तरीके से बताई गई है। आप लोग हमारा वीडियो यहाँ तक देखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।